हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने पूरे बेसिक को क्लियर किया है। पार्ट 2 में मैंने अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग को क्लियर किया है। अगर वो दोनों पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं, उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट 1, जहाँ पर मैंने सारे अल्फ़ाबेट के रैंक दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट बताया है और अपोजिट भी बताया और उन्हें याद रखने का ट्रिक भी बताया है। तो इस पार्ट को देखने से पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग का। मतलब आपको एक वर्ड दे देगा या हो सकता है एक ही अल्फ़ाबेट दे और उसका रैंक दे दे कुछ, और उसके बाद आपसे एक और अल्फ़ाबेट और एक वर्ड दे करके आपसे उसका रैंक पूछा जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न यही है। इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो है आपका रैंक फ्रॉम लेफ़्ट, या यूँ कह लें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट का रैंक आपको याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया था आप ईजोटी को ध्यान में रखो। ईजोटी क्या है सर? 5 का गैप है। ई का रैंक है 5, जे का रैंक है 10, ओ का रैंक है 15, टी का रैंक है 20 एंड वाई का रैंक है 25। इसी तरह फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब आप लेफ्ट टू राइट बोलते हैं इसका मतलब आप जा रहे हैं ए से जेड की तरफ, जहां ए को मिलता है रैंक 1 और जेड को मिलता है नंबर 26। अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये आप जा रहे हैं जेड से ए के तरफ। यहाँ पर जेड को मिलता है नंबर 1 रैंक और ए को मिलता है 26 रैंक। लेफ़्ट टू राइट के लिए तो आपके पास ईजोटी है। राइट टू लेफ़्ट के लिए मैंने कोई कोड या डिकोड नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग सिंपली क्या या करके रखे हैं, रैंक फ्रॉम राइट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट। या फिर और एक आप काम कर सकते हैं, दूसरा भी बताए थे कि अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का रैंक फ्रॉम राइट पूछा है, सपोज़ आपको हम पूछ लेते हैं आर का रैंक फ्रॉम राइट क्या है, नहीं पता है सर, कोई बात नहीं है। लेफ़्ट से आपको रैंक पता है? हाँ सर। ईजोटी में जब टी आ रहा है 20 पर तो आर आएगा 18 पर, आर आएगा 18 पर। देखो ओ 15, पी क्यू आर, 15 + 3 18। ये कहाँ से रैंक है सर? ये है आपका लेफ़्ट से रैंक। या तो आप 27 से माइनस कर लो 18 तो आ जाएगा ये रैंक कितना, दैट इज़ 27 माइनस 18 इक्वल टू 9। अगर आप राइट से पढ़ोगे दैट इज़ जेड को नंबर 1 तो आर को नंबर कितना मिलेगा सर? 9। या हम दूसरा पार्ट क्या बताए थे आपको कि आर का अपोजिट कर लो। तो आर का अपोजिट क्या था सर? आर का अपोजिट था आई, इंडियन रेलवे। अब जो आई का रैंक होगा फ्रॉम लेफ्ट, आई का जो रैंक होगा फ्रॉम लेफ्ट सेम रैंक होगा आर का फ्रॉम राइट। तो आई का रैंक फ्रॉम लेफ्ट क्या है सर? 9। तो आर का रैंक फ्रॉम राइट क्या होगा? 9। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में क्लियर किया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग हो, ये दोनों पार्ट समझने के लिए आपका पार्ट 1 क्लियर होना कंपलसरी है। पार्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतनी ही बातें वहाँ समझाई गई है, बताई गई है और शॉर्टकट भी दिया गया है। आइए बिना देर किए हुए डायरेक्ट अब सवाल पे बात कर रहे हैं कि सवाल पूछेगा आपसे किस तरीके से। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू 2, m इक्वल टू 26 एंड z इक्वल टू 52, देन BET का नंबर क्या होगा। अच्छा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलें दैट इज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जिसके लिए आप यूज क्या करते हैं? ईजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10,
15, 20 एंड दिस इज 25। यही रैंक है आपके पास। अगर ए को लिखना है तो ए का रैंक होता है 1, एम का रैंक होता है 13 एंड जेड का रैंक होता है सर 26। बट यही 1 बन गया है 2, यही 13 बन गया है 26 और यही 26 बन गया है 52। अगर गौर से देखोगे सारे नंबर को तो हर नंबर को डबल किया गया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। पैटर्न हमको मिल चुका है, हम सेम पैटर्न यहाँ भी लगाएंगे। बी ई टी, बी का रैंक 2, ई का रैंक 5, टी का रैंक सर 20। सबको 2 से इंटू किया है सर 2 4 इंटू 2 10 इंटू 2 40। जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 + 1 50, 50 + 1 54। ठीक है, आप चाहते तो आप इन सारे नंबर को भी जोड़ सकते थे, जो नंबर आता उससे भी आप इंटू 2 करते तब भी नंबर सेम आता, दैट इज 54। अगर आपको पैटर्न मिल गया सर थ्रू आउट कितना हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 2, आप सबको भी ऐड करके भी अगर 2 करो तो आंसर पर चेंजेस नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि पैटर्न आप समझो। तो बेहतर है कि सर जो जो अल्फ़ाबेट मिला है उसे आप शुरू में ही कर लो। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो गलत नहीं है। यहाँ देखो ए को मिला है 26 और सन को लिखा गया है 27। पूछा किसका है, कैट का। सर ए को 26 मिलता कब है रैंक? सर जब हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। राइट टू लेफ्ट के लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, हम बताए हैं। यहाँ पर जेड है 26, सॉरी ए है 26 एंड जेड है 1, तो जेड को मिला है 26, चलो ठीक है। लेकिन इसने सन को कैसे लिख लिया है 27? ये तो सोचने वाली बात है। पूछ रहा है हमसे कैट का। अच्छा, एस का रैंक हमको नहीं पता है अपोजिट से। ईजो टी से एस का रैंक पता है? हाँ सर। अगर टी है 20 पर तो एस है 19 पर। पहले हम राइट से ही रैंक लेफ्ट से ही रैंक लिख लेते हैं। यू देखो, टी के बाद यू, दैट इज 21। सर एन, एन कहाँ है सर? जे, के एल एम एन, ठीक है 14। अब सारे नंबर को 27 से माइनस करो। क्यों करें सर? क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा सर? इसका वैल्यू आएगा 8, इसका वैल्यू आएगा 6 और 27 से ये माइनस कर ले तो 13। एक बार जड़ा जोड़ना, 8 + 6 14, 14 + 13 = 27। पैटर्न अब आपको मिल चुका है कि हाँ सर राइट टू लेफ्ट का ही रैंक है और उसे ऐड कर दिया गया है। सी का रैंक लेफ्ट टू राइट 3, 1 एंड टी का रैंक है 20। तो इसके लिए बन जाएगा 24, इसके लिए बन जाएगा 26 और इसके लिए बन जाएगा 7। इन दोनों को जोड़ोगे तो होगा 50 और 50 + 7 57। तो कैट के लिए क्या नंबर लिखेंगे हम? 57। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ओ को लिखा है 32 एंड सी एच ई को लिखा है 49। पूछ रहा है सम के लिए कोड क्या है। अच्छा, अगर जी ओ चले तो इसे लिखा है 32। जी का कोड ईजोटी में कितना है सर? तो ये है सर 7। ओ का कोड कितना है सर? 15। अच्छा 15 और 7 22। तो क्या सर ये +10 है? लगता तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसका रिवर्स देखो तो। अगर ये 7 है लेफ़्ट से तो ये राइट से 20 होगा और ये 15 है तो ये 12 होगा। अगर इन दोनों को जोड़े तो 32। यस सर 32। पैटर्न मिल चुका है। अब आपको चाहिए एस एच ई। एस का रैंक सर 19, एच का रैंक, तो सर एच का रैंक है आपके पास 8, आई का रैंक 5। इसका रैंक कितना होगा सर तब? इसका रैंक होगा 8, इसका रैंक कितना हो जाएगा सर? 19। ये 5 है तो ये हो जाएगा 22। 22 + 8 सर होता है 30, 30 + 19 49। पैटर्न एकदम परफेक्ट बैठा है, ठीक है। अब आपको चाहिए सम का कोड, यही ना। एस के लिए हमने 19 लिखा था, ओ के लिए 15 लिखा था, एम का रैंक होता है 13 और ई का रैंक होता है 5, ठीक है। एस के लिए यहाँ लिखा हुआ 8, यहीं से लिख लेते हैं।
12, ये 14 और ये 22। देखो 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, यहाँ 4 यहाँ 2 6, दैट इज 56 विल बी योर आंसर। अब देखो DEER को लिखा क्या है 12215, ठीक है। HIGH को लिखा है 5645। एक चीज़ ये बताओ, ये भी 4 वर्ड है, यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 4 ही है। पूछ रहा है 4 का, बहुत समस्या है। कुछ समस्या नहीं है। देखो DEER को क्या लिखा है 12215, ठीक है। डी का रैंक कितना होता है सर इजोटी में 4, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज सर 18। देखो तो क्या ये -3 नहीं हुआ है? क्या ये भी -3 नहीं हुआ है? 18 से बन गया 3, सर सारा -3 हुआ। अच्छा यहाँ हुआ है क्या HIGH क्या लिखा गया है 5645। H का रैंक सर, तो H का रैंक होता है 8, I का रैंक होता है 9, G का रैंक, तो सर G का रैंक होता है 7 और H का रैंक अगेन 8। देखो 8 - 3 5, 9 - 3 6, 7 - 3 4 और 8 - 3 5। अब आपको चाहिए किसका कोड HEEL का, यही ना। H का कोड क्या है 8, E के लिए 5 और L के लिए देखो J पहुंच गए हैं 10, K L 12, 8 से 3 गया 5 एंड 5 से 3 गया 2 अगेन 2 एंड 12 से 3 गया तो 9। आपका आंसर क्या है 5229। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे में क्या दिया है ध्यान देना। आगे में लिखा हुआ है रीजन को लिखा है 5, बिलीव्ड को लिखा है 7, गवर्नमेंट का आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 -1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर यहाँ 8 अल्फ़ाबेट्स यूज हुआ था। 8 - 1 7, मतलब हुआ क्या है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स -1, यही लगा है। यहाँ कितने अल्फ़ाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या करना है 10 - 1, आंसर क्या आ जाएगा 9, और यही 9 आपका आंसर बनेगा। देखो ACNE को क्या लिखा है 3 7 29 एंड 11। अच्छा देखो तो आखिर ये कैसे हो सकता है ACNE। ये क्लियर है कि A के लिए 3 है, C के लिए 7 है, इसके लिए 29 और इसके लिए 11। जब इसका रैंक होता है 1, इसका रैंक होता है 3, इसका रैंक होता है 14 और इसका रैंक होता है 5। सर +2, सर +4, सर +15, +6 नहीं है सर, कुछ और सोचो। क्या इंटू 2 +1 नहीं है? पता नहीं सर, हो भी सकता, आगे चेक कीजिए, अगर हो तो माने। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, हाँ सर है। 14 2 जा 8, 28 + 1 29, 5 2 जा 10 + 1 11, हाँ सर पैटर्न ठीक है, लगा दीजिए BOIL। B का रैंक 2, O का रैंक 15, I का रैंक 9, L का रैंक 12। क्या करना है इंटू 2 + 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 15 2 जा 30, 30 + 1 31, I 9, 9 2 जा 18, 18 + 1 19, 12, 12 2 जा 24, 24 + 1 25। नंबर क्या आया 5 31 19 एंड 25। देखो क्या लिखा है
ई को लिखा है 5 एंड पेन को लिखा है 35। पूछ किसका रहा है? पेज का। देखो ईजोटी दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में ई का रैंक तो 5 ही होता है। पेन के साथ क्या किया जो ये 35 हो गया? देखो पी का रैंक 16, इसका रैंक है 5 और इसका रैंक है 14। जरा इन सब को जोड़ो तो क्या ये 35 आ रहा है? देखो 16 + 14 30, 30 + 5 35। हाँ सर आ रहा है। मतलब आपका सीधा ईजोटी इम्प्लीमेंट किया दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, PAGE। पी का रैंक 16, इसका रैंक 1, जी का रैंक 7, इसका रैंक 5। देखो जोड़ोगे अगर कितना आएगा? 16 117, 17 + 7 24, 24 + 5 इट इज 29। सो 29 विल बी योर आंसर। आगे आओ। राम को क्या लिखा है? 5। GUI को क्या लिख रहा है? 1। आपसे पूछ किसका रहा है? SAP। अच्छा एक काम करो, RAM। आर का नंबरिंग क्या होता है सर? आर का होता है सर 18, ए का 1 और एम का रैंक 13। जरा इन सबको जोड़ना। 8 9 9 + 2 9 + 3 2 कैरी 1 1 2 एंड 3 32। 32 को 5 कैसे लिख सकते सर? इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए तो क्या ये 5 है? हाँ सर ये 5 है। ओके, मतलब एक तो मिल रहा है। देखते हैं क्या इस पर भी सेम इम्प्लीमेंट है। जी का रैंक है 7, यू का टी अगर 20 है सर तो ये होगा 21। आई का रैंक तो सर आई का रैंक 9। 30 30 + 7 37। सर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 10, लेकिन यहाँ तो 1 है। 1 इसलिए है सर कि फिर इनको भी जोड़ा गया 1 + 0। देखो यहाँ जो किया है, क्या किया है? 3 + 2 तब जाके ये 5 हुआ है। यहाँ क्या जोड़े हम? 3 + 7 हो गया 10। अब 10 डबल डिजिट नंबर, इसे सिंगल डिजिट नंबर बनाना। 1 + 0 1। अब आपसे पूछ किस कर रहा है? SAP। देखो S का रैंक सर 19, ए का रैंक 1, पी का रैंक सर 16। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 30 36 डबल डिजिट नंबर। मतलब 3 + 6 कर देना है। 3 + 6 = 9 एंड दिस 9 विल बी योर आंसर। चलो आगे चलते हैं। देखो ए को लिखा है 4 एंड सी को लिखा है 6। पावर का आपसे रैंक पूछा है। तो देखो ए तो होता है 1 लेकिन इसे लिख दिया है 4। सी तो होता है 3 लेकिन इसे लिख दिया है 6। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम समझ लें कि सर मेरा A = 1 की जगह है 1 के जगह 4, B = 5, C = 6। देखो तो हाँ सर, मतलब इसका नंबर ही सीधा चालू हुआ है 4 से। यूँ समझ लेते हैं कि +3 हाला अल्फ़ाबेट में गया है। तो आपका जो पावर का जो नंबर है, या तो आप उसका पहले नंबरिंग लिख दो। हाँ, पी का रैंक 16, ओ 15, डब्लू देखो टी कितने पर 20, यू भी डब्लू कितना 23। ठीक है, ई 5 और आर 18। या तो तुम सबको जोड़ करके लास्ट में 15 जोड़ दो। सर 15 क्यों जोड़े? क्योंकि +3 +3 +3 +3 +5 3 5 नंबर है, 3 बार जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। ये पहला तरीका था। या तो फिर तुम यहाँ पर ही +3 कर दो। सर 19 18 26। सर दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 21। आपके ऊपर, आप चाहे जैसे जोड़ लो। चाहे तो इधर सारा जोड़ करके +15 कर लेना, या डायरेक्ट इससे भी जोड़ लोगे तो आंसर सेम आएगा। कितना आता है जरा जोड़ो ना। इन दोनों को जोड़े तो आता है 40। ठीक है, 40 एंड 20 60, 60 एंड 10 70, 70 और 20 90। देखो इसके पास 6 है, इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया। 2 2 4 बचा कितना? 2, दैट इज 92। देखो
लास्ट क्वेश्चन है, ए को क्या लिखा है 1, बी को लिखा है 2, तो अनकंटिन्यू एंड सो ऑन। तो पूछता है इसका कोड क्या होगा। सर डायरेक्ट अल्फ़ाबेट का नंबर लिख दिया और कुछ नहीं है। बी के लिए 2, आई के लिए 9, डी के लिए 4, अगेन डी के लिए 4, आई के लिए 9 एंड सी के लिए 3। जोड़ोगे तो कितना, 9 9 18 20, 20 और 28, 28 और 3 31, दैट इज 31 विल बी योर आंसर। देखो मैंने कहा था कि जो आपका सिंबल कोडिंग डिकोडिंग होगा, इतना छोटा पार्ट है कि उसमें मैं किसी न किसी पार्ट में उसे इंक्लूड करूँगा। तो नंबर कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही मैंने उसे रखा है, सिंबल कोडिंग डिकोडिंग को। इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है। 2 रूल है। पहला रूल है कि जो आपका वर्ड दिया हुआ है कोड और डिकोड, ठीक उसे पहले लिख दीजिए। और ये कंफर्म है कि सीधा सीधी ही डिकोड है, मतलब टी के लिए कोड हैशटैग, एच के लिए डॉलर, आई के लिए कॉपीराइट एंड एस के लिए @ चीफ के लिए कोड क्या लिखा गया है, डी डॉलर कॉपीराइट क्रॉस एंड 8। सर हम कैसे माने, जो आप बोल रहे सही है, मेरा बात मत मानो, कंपेयर कर लो। एच के लिए डॉलर, एच के लिए डॉलर, आई के लिए कॉपीराइट, आई के लिए कॉपीराइट। शर्त ये है कि जो भी वर्ड पूछेगा उसका अल्फ़ाबेट इन्हीं दोनों वर्ड से इसे लेना होगा। एफ है, हाँ सर है, एफ के लिए कोड 8, आई के लिए कोड सर कॉपीराइट, एस के लिए कोड क्या है सर @ एच के लिए कोड क्या है, तो एच के लिए डॉलर। यहाँ ध्यान देना ऑप्शन में आंसर यही है, ये मत कर देना बना लेना और एग्ज़ाम में एक्साइटमेंट में ये वाला आंसर कर देना कि सर @ और कॉपीराइट हमको एक ही जैसा लग रहा था। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ चेक करता है कि आपका आई साइट 6/6 है कि नहीं, और लॉलीपॉप क्वेश्चन देख के कहीं आप एरर तो नहीं कर दे रहे हैं। देखो हॉन्टेड को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, हैंड रिंग्ड को भी कुछ इस तरीके से लिखा गया है। एक वर्ड और आपको दे दिया और उसका डिकोड पूछा गया है। अब हम कैसे माने कि सर कोड सेम है। देखो ED92, ED92 मतलब डिकोड कंफर्म है। और एक वर्ड है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 में क्या है, N, यहाँ N कहाँ है सर 4 में, देखो 4N, मतलब आपका कोड एकदम सही है। देखो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, ना मेरा ना आपका, ठीक है, मेरे ज़्यादा आपका टाइम प्रीशियस है। एच के लिए कोड क्या है सर, एच के लिए 4, देखो INGE, बीच का चारों वर्ड देख करके सिर्फ छाप दो, खत्म हो गया। 4 6 3 8 9, बस इतना ही था। और 2 क्वेश्चन रखे हम आपके लिए, ठीक है, और 2 क्वेश्चन में कहानी ख़त्म कर देंगे हम। देखो फायर को कुछ इस तरीके से लिखा गया, हम डिकोड नहीं लिखने वाले हैं। डील को भी कुछ इस तरीके से लिखा गया। फेल के बारे में पूछ रहा है, एफ का कोड, तो सर एफ का कोड है हैशटैग। सर ए का कोड देखो, ए यहाँ से सेकंड वर्ड, यहाँ से सेकंड क्या है, तो सर यू। सर आई देखो इसका सेकंड वर्ड परसेंटेज। एल लास्ट वर्ड सर इसका, एल क्या है सर स्टार। आंसर क्या आया, हैशटैग यू परसेंटेज एंड स्टार। देखो बास्केट को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ट्राइड को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, स्कर्ट का आपसे पूछ रहा है। सर फिर से एक बार दिखाइए तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। देखो टी का कोड यहाँ 1, टी का कोड यहाँ भी 1। देखो ई यहाँ भी सेकंड लास्ट है, हैशटैग ई यहाँ भी सेकंड लास्ट है, हैशटैग। मतलब जो पढ़ा रहे सर ठीक ही पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी मैच कर लो, एग्ज़ाम में भी मैच कर लेना। देखो स्कर्ट एस कहाँ है सर, तो सर फर्स्ट जो कोड दिया ना उसका थर्ड इसमें क्या है सर 3। के सर देखिए ना इधर से थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सर परसेंटेज। आई सर इसका बीच का जो वर्ड है दैट इज स्टार। आर देखिए तो सर सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर दैट इज 4। एंड टी सर टी फर्स्ट वन दैट इज 1। आंसर क्या आया 3 परसेंटेज स्टार 4 एंड 1। इसी के साथ हम लोगों का होता है कोडिंग डिकोडिंग का नंबर और
सिंबल कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का बैकबोन है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का रैंक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट एंड अपोजिट आपके लिए कंपलसरी है। पार्ट 1 पहले अच्छे से देखिए, मैंने वहाँ रैंक याद करने का तरीका बताया, अपोजिट भी बताया है, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सबसे पहले आप उसे देखिए, इसके बाद मैंने अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बनाया, वो भी देखिए। नंबर कोडिंग डिकोडिंग तो भी आप देख ही रहे हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे सब्स्टिट्यूट के साथ, जो कि बैंक में खड़ा 5 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जो हम लोग बनाएंगे दैट इज़ द कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। और ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट सिर्फ बैंक में पूछता है, सर पूछता आपका एसएससी और रेलवे में भी है, कंसेप्ट भी सेम है, बस वेटेज कम और अधिक वाली बात है, लेकिन कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए या आपके रिलेटिव्स के लिए, तो उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेशन दीजिए, उनके साथ लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।